हेलो, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य के पंचम सर्ग से संकलित कुंती और कर्ण शीर्षक कविता। इसमें कुंती और कर्ण के बीच जो संवाद है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व की संध्या है। इस पर कुंती अपने पुत्रों के संबंध में सोचती हुई व्याकुल हो उठती है और उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन किया गया है। सुध-बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में कुंती व्याकुल हो उठी, सोच कुछ मन में, हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। महाभारत के युद्ध में जब अपने पुत्रों की और अपने जो प्रिय थे, स्वजन जो थे उनके अपने, उन पुत्रों के अमंगल की चिंता से कुंती जो थी वो सुध-बुध खो बैठती है और वह कहने लगती है कि हे राम, क्या युद्ध का ये अमंगलकारी संयोग नहीं हट सकता? क्या मुझे युद्ध क्षेत्र में अपने ही पुत्रों का विनाश देखने को मिलेगा? क्या इससे मेरा हृदय शोक से नहीं फटेगा? एक ही गोद के लाल, कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे, हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। कि कुंती सोचने लगती है कि महाभारत के युद्ध में मेरी एक ही कोख और एक ही गोद में जन्मे पले दो पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे। क्या सचमुच ही मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने छोटे भाइयों के प्राणों को हरेगा या उन्हें मार डालेगा, या अर्जुन के हाथों से वह स्वयं ही मर जाएगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। तो इस युद्ध में चाहे कर्ण और अर्जुन में से कोई भी किसी को मारे, उनमें से चाहे किसी का भी हृदय विदीर्ण हो या गर्दन कटे, वह मेरा ही हृदय फटेगा, मेरी ही गर्दन कटेगी, क्योंकि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इन दोनों में से जिस पर भी अंगारे गिरेंगे वे मुझ पर ही गिरेंगे, क्योंकि इसका दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही मेरे पुत्र हैं और दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हैं। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। कुछ चिंतित होकर के वह विचार करती कि यदि मैं युधिष्ठिर से ये कहानी कह दूँ कि कर्ण मेरा अविवाहित अवस्था का प्रथम पुत्र है, मैंने ही उसे जन्म देकर त्याग दिया था, वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, तो इस रहस्य को सुनकर के युधिष्ठिर जो है विषादग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि वह भावुक और ज्ञानवान है। अतः युधिष्ठिर से ये बात न कह करके मुझे कर्ण के पास ही जाना चाहिए। इस समय कर्ण को ही यह रहस्य बता दूं, उसी के सामने अपने हृदय की वेदना व्यथा को प्रकट कर दूं, तो उससे यह कहूं कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हारा पांडवों से युद्ध करना अनुचित है। तो अपने पुत्रों की जो अमंगल की चिंता है वह कुंती को परेशान करती है। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। तो कुंती सोचने लगती कि अब मैं कर्ण के समक्ष कैसे जा पाऊंगी और उसे कैसे बताऊंगी कि मैं ही तेरी माता हूँ, मैंने ही तुझे जन्म देने के बाद त्याग दिया था। अपने इस घृणित कर्म के कारण आज मैं उसे कैसे अपना मुख दिखा पाऊंगी। मेरा मन आज जिस वस्तु को मांगने के लिए व्याकुल है, उस वस्तु के अभाव में, अर्थात मातृ स्नेह के बिना, उस कर्ण का सारा जीवन व्यतीत हुआ। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती कठ विदुर भवन से, सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचा कर। तो इस प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त और उलझनों में पड़ी हुई कुंती अंततः विदुर के भवन से बाहर आई और उस सफ़ेद बालों वाली वृद्धा कुंती को जब सामने सूर्य दिखाई दिए तो वह सहसा घबरा गई और संकोच के साथ कर्ण के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरी की, सुधियों की सहती चोट प्राण प्रति की, आशा अभिलाषा भरी डरी हुई भरमाई, कुंती ज्यों ज्यों जाह्नवी तीर पर आई। तो कर्ण के पास जाते समय कुंती की मनोदशा कैसी थी? अस्थिर थी। तो जैसे डोरी से बंधी हुई पतंग की दिशा स्थिर नहीं रहती है, उस समय उसके हृदय में पिछले जीवन की अनेक स्मृतियां कठोर प्रहार कर रही थी। अर्थात वह सोचकर व्याकुल हो रही थी कि मैंने अब तक कर्ण की
और जरा भी ध्यान नहीं दिया, उसे मातृ प्रेम से वंचित रखा। अब वह न जाने क्या कहेगा, मेरी बात मानेगा या नहीं। इस तरह विभिन्न प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं उसके दिमाग में चलने लगी और वह कुछ डरी हुई सी चल पड़ी। जैसे तैसे वह गंगा के किनारे पहुंची। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। उस समय क्षितिज के ऊपर पश्चिम की ओर से जा रहे सूर्य ने कुंती को कर्ण के समीप जाते देखा। उस समय सूर्य धरती पर सुनहरी किरणों के घड़े भर भर कर उड़ेल रहे थे और अपनी लालिमा से जगत के सभी जड़ चेतन पदार्थों को नहला रहे थे। वे मानो स्वयं भी ये सोचकर लज्जा से लाल हुए जा रहे थे कि मैंने भी स्वपुत्र कर्ण की सम्यक देखरेख नहीं की और कुंवारी कुंती को मातृत्व देकर उसे लोक मर्यादा के विपरीत आचरण करने के लिए विवश किया। तो कर्ण को जन्म देते ही कुंती ने उसको त्याग दिया था और जिसे सूत पत्नी राधा ने पाला था, इसी से कर्ण को राधे भी कहा गया है। तो जन्म देते ही कुंती ने जो आचरण किया वही सूर्य ने भी किया। इसी विचार से सूर्य को लज्जित होने का भाव व्यक्त किया गया है। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए, तन में रवि का अप्रतिम तेज जगाता था, दीपित ललाट अपरार्क सदृश लगता था। कवि कहते हैं कि संध्या के समय कुंती जब गंगा तट पर पहुंची तो कर्ण उस समय निर्मल गंगा जल में खड़े होकर के अपने दोनों भुजाओं के ऊपर उठा करके संध्या वंदन में ध्यानमग्न थे। उस समय उसके शरीर में अप्रतिम तेज चमक रहा था। तेज की किरणें फैल रही थी और उसका शरीर सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। साथ ही उसका चमकता हुआ ललाट ऐसा कांतिमान था जैसा दूसरा सूर्य आलोकित हो। तो मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकार हो बैठ गया, सचमुच ही सिमट विभा कर अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले हो खड़ा, तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। तो कवि फिर कहते हैं कि कर्ण के दोनों जो भुजाएं हैं उनके मध्य उसका प्रदीप्त मस्तक ऐसा लग रहा था मानो दो स्वर्ण शिखरों के मूल में अर्थात निम्न भाग में आकर सूर्य सचमुच ही सिमट गया हो या बैठ गया हो आकर के। तो उस समय संध्या पूजन में कर्ण को देखकर लगता था कि मानो पक्षीराज गरुड़ गंगा तट पर अपने पंख फैलाए खड़ा हो और अपने मस्तक पर सूर्य के सारथी अरुण को धारण कर रखा हो। सुत की शोभा को देख मोद में फूली कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को वह खड़ी सींचते रही पुत्र के तन को। तो संध्या वदन में रथ पुत्र कर्ण की अनुपम शोभा देख करके कुंती प्रसन्नता से खिल उठी और उस समय क्षण भर के लिए अपनी व्यथा वेदना को भूल गई। ममता के आंसू नेत्रों में भर करके वे अपलक देखती रही, उसे निहारती रही। अपनी स्नेह दृष्टि से पुत्र कर्ण के शरीर को सींचती रही। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। तो कुछ आहट सुन करके, हलचल सुन करके कर्ण ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने कुंती दिखाई दी उसे। तब वह विनम्रता से कहने लगा कि हे देवी, मैं राधा का पुत्र कर्ण अपने हृदय में भक्ति भाव रखकर आपको प्रणाम करता हूँ और विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में नमन करता हूँ। सुना औगट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी हैं कौन? देवी कहिए क्या काम करूँ मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों में पर आन धरूँ मैं। तो कर्ण कहते हैं कि हे देवी, यह घाट एकदम सुनसान है, दुर्गम है, भयकारी है। आप वृद्धा और अकेली नारी होते हुए भी यहाँ क्यों आई हैं? हे देवी, आप कौन हैं? आप मुझसे क्या काम है आपको? मैं आपका क्या काम करूं? बताइए, मैं किस वस्तु को आपके चरणों में भक्तिपूर्वक भेंट करूं या श्रद्धा से समर्पित करूं? सुन गिरा गूढ़ कुंती का कुछ धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर में, रे कर्ण वेद मत मुझे निरादुण शर से। तो जब कर्ण ने स्वयं को राधे बताकर कुंती से उसका परिचय पूछा तो इस गूढ़ वचन से कुंती का कुछ धीरज छूट गया। तब उसके हृदय की वेदना व्यथा आंसुओं के रूप में बाहर निकली और वह अत्यधिक व्यथित होकर अश्रु बहाती हुई कांपते स्वर में बोली, मैं
उससे बोली, है कर्ण, तुम ऐसी बातें कर मुझे निष्ठुर वचन रूपी तीर से क्यों भेद रहे हो? राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। तो कवि जो वर्णन करते हैं कि कुंती ने कर्ण से कहा कि तू राधा का पुत्र न होकर के मेरा ही पुत्र है, जो धर्मराज युधिष्ठिर का वंश है वही तेरा भी है, अर्थात तू भी पांडव वंश का ही है। तू सुत कुल में नहीं पैदा हुआ, तू तो कुरु राजवंशी है और उस महाराज कुरु के वंश में अर्जुन के समान उत्पन्न हुआ है, अर्थात कुरुवंशी ही है। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। तो कुंती कहने लगती है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय कुमारी अर्थात उस अवस्था में ही मैंने तुम्हें पुत्र रूप में पाया था, परंतु मुझे उस समय विवश होकर के मैं ऐसे अनमोल पुत्र को त्यागना पड़ा, क्योंकि सामाजिक अपवाद के भय से मैंने तुमको त्याग दिया था। अपने दूध मुहे बालक से मुझे दूर होना पड़ा था। इस तरह तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और मैं तुम्हारी वास्तविक माता हूँ। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती है सचमुच योषिता कुमारी। हे कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज मुख को। तो कुंती कर्ण से कहने लगती कि हे पुत्र, इस जगत में नारी की स्थिति बड़ी ही दीन है और नारियां जो है दीन और अबला होती है। समाज के मुख को बंद करना बहुत कठिन होता है। एक बार आचरण से पतित हो जाने पर नारी समाज में अपना मुख नहीं उठा पाती और न सुख से रह पाती है। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। इसी में तुम्हारे जन्म काल पर मैं निरी अबोध बालिका थी। अपनी अबोध अवस्था के कारण मैं इस बात का कोई अन्य उपाय नहीं सोच पाई और पुत्र जन्म होने से मुझे कितना पाप लगेगा, उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय भी मुझे नहीं सूझा। तब यही दिखाई पड़ा कि अपने हृदय को कठोर वज्र बना करके तुझे एक मंजूषा में रखा और अपने प्रिय नवजात को नदी की धारा में प्रभावित कर दिया। संयोग सुत पत्नी ने तुझको पाला, उस दयामयी पर तनिक न तुझे मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। तो हे पुत्र, यह तो संयोग की बात थी कि मैं तुझे जन्म देकर भी नहीं पाल सकी। तेरा पालन सुत की पत्नी ने किया। मुझे उस करुणामयी सुत पत्नी के प्रति रंच मात्र भी ईर्ष्या नहीं है। तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसके दोनों चरणों का सादर स्पर्श करूंगी और बड़ी बहन मान कर के उसे गले मिलूंगी। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूँ आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा। कुंती कहती है कि किंतु मैं यहाँ तुमसे एक बात कहने के लिए आई हूँ, इसे मेरा आदेश न मानकर मेरी प्रार्थना समझना। मेरी प्रार्थना यह है कि कल कुरुक्षेत्र के मैदान में भयानक संग्राम छिड़ने वाला है। उसमें महाविनाश होगा और क्षत्रिय वीरों के लिए प्रलय का तांडव होगा। उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथ मर तू। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। तो हे पुत्र, तुम कल उस युद्ध में पांडवों के विरुद्ध मत लड़ना। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ही भाइयों पांडवों को मारो या उनके हाथ से मर जाओ। मेरे लिए ये अति दुख की बात है कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे को मारें और शत्रुता का बदला लेने के लिए क्रुद्ध होकर के आपस में लड़ मरे। ये विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। तो युद्ध में भाई भाई आपस में लड़ते मरते हुए मुझसे नहीं देखे जाएंगे, ऐसा दृश्य भयानक होगा। अब मैं मौन रहकर अपनी व्यथा को मन में छिपाए नहीं रह सकती। जो बात मैं लोगों से छिपाए हुए व्यथित रहती थी, अब मैं सारे संसार को स्पष्ट बता दूंगी कि तू ही मेरा ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है।